सब्सक्राइब कीजिए फाउंडेशन गुरुकुल बाय आर के झा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट ट्री की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, welcome to the class. Today we are going to solve a few questions from exercise 8.2 which is related to trigonometric ratios of some specific angles. And in NCERT book you will find exercise 8.2 after this topic. And we have already learnt about these topics and we are now solving some examples, some questions from exercise 8.2. And now today I have taken question number 2. In the previous class जो है हम लोग exercise 8.2 का question number 1 solve किए थे, उसके कई सारे सब parts थे उसको, और आज के क्लास में हम लोग question 8.2 को solve करने जा रहे हैं, question number 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा इस प्रकार से है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई। तो इसमें हमको कुछ एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं और हमको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एमसीक्यूज है भाई, उसको क्या हमें ये करना, टिक तो मारना है बस। तो यूं ऐसे ही किसी को टिक नहीं मार देना है ना। आप जानते हैं कि हम इसको सॉल्व करेंगे। आप इवन की इंजीनियरिंग के एग्जाम में जाएंगे, वहां भी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज क्वेश्चंस मिलेंगे, बट क्या वो इतना इजी होता है कि बस आप जो मर्जी वो टिक मार दो? ऐसा कुछ नहीं होता। आप उसको सॉल्व करेंगे और फिर जो आंसर आएगा तो आप टिक करेंगे, और या फिर उसको जो है ये सर्कल को इनसर्कल करेंगे, गोल करेंगे, ब्लैक करेंगे, है ना। इस तरह से रहता है। तो यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको हम लोग टिक करेंगे। तो चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे ये हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट हियर। सॉल्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन को फिर से लिखेंगे यहां सॉल्यूशन के अंदर। 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू। अब इसको टाइप के क्वेश्चन में हमको करना क्या होता है? तो सबसे पहली बात कि हमको वैल्यू याद रहना चाहिए। तो अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। हमने आपसे बताया था कि साइन, कॉस और tan का वैल्यू आप याद कर लेंगे, तो रटेंगे नहीं बल्कि कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ब खुद धीरे धीरे याद हो जाएगा। एनीवे, तो 2 tan 30 डिग्री, तो यहाँ पे 2 tan 30 डिग्री का मतलब है 2 इंटू tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/√3, और tan 60 होता है √3/1। तो यहाँ पे 1/√3 लिख लेंगे, बाई फिर 1 प्लस, और tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर करने से tan स्क्वायर 30 डिग्री होता है। तो 1 प्लस tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 और इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? तो 2/√3, 2/√3 फिर बाई, और यहां ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस 1/3 इक्वल टू 2/√3, और ये हमारा हो गया कॉमन डिनोमिनेटर, ये एलसीएम 3 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 1 इक्वल टू, फिर ऊपर वाला न्यूमरेटर तो हम लोग उसी तरह लिख लेंगे 2/√3 बाई 4/3। अब हम लोग फर्स्ट इंटू फोर्थ और सेकेंड इंटू थर्ड करेंगे, इक्वल टू 2/√3 इंटू 3/4 इक्वल टू। अब √3 से ये कट जाएगा √3 टाइम्स, बिकॉज की √3 इंटू √3 इक्वल टू हमारा होता है 3, यानी √3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ √3 से ये कट गया, √3 ऊपर आ गया, और 2 से इसको काटेंगे तो 2 हो गया, इक्वल टू क्या आ गया? √3/2 इक्वल टू। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हम लोगों को एक वैल्यू मिला और यहाँ तो कुछ और ही दिया है, साइन 60, कॉस 60, tan 60,
तो क्या करेंगे ये कि सबका वैल्यू हमको याद होना चाहिए। तो हम चेक करेंगे कि किसके वैल्यू के बराबर ये है, वही इसका आंसर होगा। तो फर्स्ट वैल्यू ही जो है साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 और साइन 60 डिग्री इक्वल टू होता है √3/2। तो यहां पे हम इसके बराबर में साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से तो हमारा आंसर हो गया, आंसर ऐसे लिखेंगे और ए। अब आप ऐसे टिक कर सकते हैं या इस तरह लिख सकते हैं, है ना। तो देखा आप लोगों ने कि ये इतना भी इजी नहीं है कि बस आप कुछ भी मन में आया और यूं टिक कर दिए, है ना। तो अब हम लोगों ने यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है जिसमें है क्वेश्चन 2 का 2, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। और इसमें हम लोगों को 4 ऑप्शन दिया है। तो 2 जो है वो tan 90 डिग्री sin 45 डिग्री और 2 में वैल्यू दिया है 1 और 0। तो अब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा, तो ये हम लोगों को करेक्ट करना है। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे tan स्क्वायर 45 डिग्री है, यानी कि tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर, उसी को हम लोग लिखते हैं tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो यहाँ पे उसी तरह लिखेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस, अब tan 45 डिग्री कितना होता है, तो वो 1 होता है। इसको स्टैंडर्ड माना गया है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर और इस वैल्यू को 1 के बराबर माना गया। तो tan 45 डिग्री 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। आप यहां वैसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1 स्क्वायर बाई 1 प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस 1 इक्वल टू 0/2 इक्वल टू 0। तो ये देखा आपने कितना आसानी से सॉल्व हो गया। और अब हम लोगों के पास ऑप्शन डी में है 0, तो इसको टिक करेंगे, यहां आंसर लिख लेंगे, आंसर इज डी। तो इस तरह से हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। तो एमसीक्यूज के अंदर जो है बोर्ड एग्जाम में या 10th के इंटरनल एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिख लिया है यहाँ। इसमें देखिए क्या है, क्वेश्चन क्या है, पहले इसको हम लोग समझते हैं। साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a। तो a क्या है, एंगल ए। तो कहता है कि साइन का एंगल ए का डबल 2 एंगल ए इक्वल टू 2 साइन ए। तो साइन ए का डबल, इसमें हुआ कि साइन का डबल एंगल है ना, 2a मीन्स कि जितना एंगल ए है उसका डबल का वैल्यू और 2 साइन ए यानी कि साइन ए का डबल है ना, ए का एंगल ए का जो साइन का रेशियो है उसका डबल और इसमें हमारा एंगल का डबल का रेशियो। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, इक्वल टू, यानी साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए इज ट्रू, ये सही होगा, है ना, सत्य होगा व्हेन a इक्वल टू, और इसके बाद हमारा ऑप्शन दिया है 0 डिग्री, यानी एंगल a जो है या तो 0 डिग्री है या 30 डिग्री है या 45 डिग्री है या 60 डिग्री है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि ये हमको हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पे हमको एक एक को वैल्यू डाल के और चेक करना होगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं साइन 2 इंटू ए के जगह 0 डिग्री रखेंगे, 0 डिग्री इक्वल टू साइन 0 डिग्री, क्योंकि 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, और साइन 0 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 0, हम लोग जानते हैं, ये पढ़े हैं। तो इसका वैल्यू हमको 0 मिला। एंड 2 साइन ए, तो 2 साइन ए इक्वल टू क्या होगा
तो 2 साइन ए इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू साइन और ए के जगह रखेंगे 0 डिग्री इक्वल टू 2 इंटू और साइन 0 डिग्री तो 0 होता है, तो यहाँ 0 इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू भी 0 आ गया। वाह, तो ये तो कमाल ही हो गया। मतलब पहला ही हम लोग हिट एंड ट्रायल में हिट किए और ये जो है हमारा ट्रायल सक्सेसफुल हो गया। तो ये संजोग है, बट आप ये नहीं मान के चल सकते कि फर्स्ट हमारा जो ऑप्शन होगा वही करेक्ट होगा। तो मे बी कि हम लोगों को और भी करना पड़ता, बट यहां हम लोग रुकेंगे नहीं। ये तो हम देख रहे हैं कि ट्रू हो गया, बट क्या दूसरे के लिए ये फॉल्स होगा? तो इस बात को हम लोग जरा सा चेक कर लेते हैं। यूं हमारा काम ऐसे यहां हो गया है, बट हम लोग फिर भी जो है यहां पर चेक कर लेंगे। तो when a इक्वल टू 30 डिग्री, तब क्या होगा? साइन 2a इक्वल टू साइन 2 इंटू 30 डिग्री इक्वल टू साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2 अंडर √3/2 एंड 2 साइन ए इक्वल टू 2 साइन 30 डिग्री इक्वल टू 2 इंटू साइन 30 होता है 1/2, ये कट गया इक्वल टू 1। देयरफॉर साइन 2a इज नॉट इक्वल टू 2 साइन a फॉर 30 डिग्री। इसी तरह आप आगे बढ़ेंगे तो नहीं होगा। तो ये सब हम लोगों को नहीं करना है, यानी एंगल अदर एंगल नहीं करना है। जब हमको 0 मिल ही गया तो हम वहीं स्टॉप हो जाएंगे। यहां आपको मैं बस दिखाना चाह रहा था कि कैसे ये वैल्यू जो है अदर एंगल के लिए नहीं करेक्ट होगा, फॉल्स होगा। तो यहां पर हम लोग आंसर ए को टिक कर देंगे या फिर यहां लिख देंगे आंसर ए इस तरह। और ये रहा 2 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमारा क्वेश्चन है कि 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू व्हाट? और ऑप्शन में दिया हुआ है cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और नन ऑफ दीज। तो यहां पर फिर हम लोग पहले की तरह इसको सॉल्व करेंगे। अब तो आप लोग भी जान गए हैं कि कैसे हम लोग इसको जो है सॉल्व करते हैं। तो आप लोग भी पेज पर सॉल्व करें और हम देखते हैं कि कौन जल्दी सॉल्व करता है ना। तो आप लोग भी फटाफट से बनाना शुरू कीजिए और आंसर मेरे साथ टैली कीजिए। तो 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 2 इंटू tan 30 होता है 1/√3, तो 1/√3 बाई 1 माइनस tan 30 का होल स्क्वायर होता है tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1/√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2/√3 बाई 1 माइनस 1/3 इक्वल टू 2/√3 बाई 3 माइनस 1/3 इक्वल टू 2/√3 न्यूमरेटर वाला लिख लिए ये पोर्शन, और फिर डिनोमिनेटर में आ गया हमारा 3 माइनस 1 तो 2/3 इक्वल टू 2/√3 इंटू 3/2। ये रेसिप्रोकेट होके मल्टीप्लाई होगा, या फर्स्ट इंटू फोर्थ करिए 2 इंटू 3 एंड सेकेंड इंटू थर्ड √3 इंटू 2। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये √3 जो है इसको 3 कैंसिल होगा तो यहां आएगा √3। तो इक्वल टू टोटल हमारे पास बचा क्या? √3। अब हम लोग चेक करेंगे कि ये जो है वैल्यू इनमें से किसका है। तो हम लोग देखते हैं cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री होता है 1/2, तो ये नहीं है। sin 60 डिग्री चेक करते हैं, ये होता है √3/2, ये भी नहीं है। tan 60 डिग्री, यस
ये हमारा √3 के बराबर होता है। तो यहां पे लिखेंगे इक्वल टू tan 60 डिग्री। तो आंसर इसको हम लोग टिक कर सकते हैं ऐसे अगर ऑप्शन है, नहीं तो फिर ऐसे लिख देंगे आंसर और सी। तो ये हमारा इस तरह से सॉल्व हो गया। तो अब आप लोगों ने देखा कि कितने मजेदार इसका सॉल्यूशन है और आराम से खाली वैल्यू आपको याद होना चाहिए। और वैल्यू कैसे याद होगा? रटने से नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी तरह सॉल्व करते रहिए, सामने वैल्यू रख के वैल्यू चार्ट बना लीजिए और उसको सामने में रख के आप सॉल्व कीजिए, खुद ब खुद धीरे धीरे याद हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ। सो फॉर द टाइम बिंग, थैंक यू एंड टेक केयर।